मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका वेलकम करता हूं अपनी आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो हमने 30 सिनोनिम्स किए थे, इसमें हम आज फर्दर 35 सिनोनिम्स जो हैं वो और करेंगे। आप सबको पता है सिनोनिम्स के बारे में कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है बट वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इनका बेनिफिट ये है कि इससे आप अपने आइल्स के जो बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिनोनिम्स हैं वो सिर्फ आइल्स में ही यूज़ होते हैं, ये आपकी जनरल इंग्लिश को भी इम्प्रूव करता है। आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी और इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको जब भी इंग्लिश में कोई टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप इंग्लिश का एक ही वर्ड बार बार रिपीट करते हो, उससे आपका थोड़ा इंप्रेशन जो है वो बैड पड़ता है। इसलिए आपको इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स आने चाहिए जिनका मीनिंग सेम हो। तो जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर्स इस वीडियो चैनल को मेरी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। आपके सब्सक्रिप्शन से होगा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे इतना पता चलेगा कि मेरे वीडियो को कौन कौन देख रहा है और उनके लिए मेरी वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिससे मैं फर्दर और रिसर्च करके आपके लिए इससे अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो, जिसमें हम करते हैं अपने आज के सिनोनिम को स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट सिनोनिम है इस वीडियो का और ओवरऑल 31st है, वो आपका लग्जूरियस। इसका कहता है जो अल्ट्रा कंफर्टेबल हो। लग्जरी मीन्स कंफर्ट से भी नेक्स्ट लेवल कंफर्ट को क्या होते हैं, लग्जरी। इसके लिए कौन कौन से आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रावेगेंट एंड एलिगेंट। हम आज देखते हैं ना कि जो स्पेसिफिकली कार्स आती हैं, वो जो लग्जरी कार्स हैं उसमें वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वर्ड्स का एलिगेंट लुक्स या एलिगेंट इंटीरियर। इट मीन्स कि ये लग्जरी लेवल का लुक्स है, इसमें लग्जरी लेवल का इंटीरियर दिया गया है। तो लग्जरी के लिए आप एक्स्ट्रावेगेंट या एलिगेंट को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फेक। फेक मीन्स डुप्लीकेट या फर्जी। उसके कौन कौन से आपके आएंगे सिनोनिम्स, इमिटेशन एंड आर्टिफिशियल। इमिटेशन मीन नकल किया या फिर आर्टिफिशियल। नेक्स्ट योर टेंजिबल। इसके सिनोनिम्स आएंगे कंक्रीट एंड डेफिनाइट। टेंजिबल के कंक्रीट एंड डेफिनाइट। नेक्स्ट है टाउट। इसके टेंस, टाइट, स्टिफ। टाउट के टेंस, टाइट एंड स्टिफ। नेक्स्ट इज रेज। इसके आएंगे होइस्ट एंड एलिवेट। मीन इंक्रीज करना। रेज का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, और एलिवेट का भी और होइस्ट का मतलब भी यही होता है, क्या करना, किसी चीज को इंक्रीज करना। नेक्स्ट यूर हेल्प। हेल्प मीन्स मदद, और उसके सिनोनिम्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, एड एंड असिस्ट। इसका हम देखते हैं ना, अमूमन हम यूज करते हैं टू असिस्ट देम, मीन्स उनको अपने हेल्प की, और उसके लिए हम हेल्प वर्ड की जगह पे एड या असिस्ट वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स पढ़ाई, और इसके लिए कौन कौन से हम सिनोनिम यूज करते हैं, टीचिंग, किसी को पढ़ाना, कोचिंग एंड गाइडेंस। इन तीनों का मतलब सेम ही है, दैट इज एजुकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज योर टीचर। उसका मतलब क्या क्या होता है, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर एंड मेंटोर। और इन सब के मीनिंग जो है वो सेम ही है, ये सिर्फ टीचर वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिम्स है। अगर आपको कहीं पे ऐसे आ रहा है टास्क 2 में या टास्क 1 में या स्पीकिंग में आपको मल्टीपल टाइम्स टीचर यूज बोलना पड़ेगा, तो आप उसकी जगह पे टीचर, एजुकेटर, इंस्ट्रक्टर और मेंटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर टीचर आ गया, तो उसके साथ ही आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट के कौन कौन से हैं, स्कॉलर, फ्रेशमैन, लर्नर, ऑब्जर्वर। स्कॉलर मीन स्कूल में पढ़ रहा है, फ्रेशमैन जो भी पढ़ रहा है, लर्नर एंड ऑब्जर्वर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पीपल। उसके कौन कौन से आएंगे, सिटीजन, ह्यूमन, मासिस एंड इंडिविजुअल। पीपल के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, सिटीजन, ह्यूमन, मासिस, इंडिविजुअल। अगर आपको कहीं पे पीपल वर्ड यूज करना है तो आप उसकी जगह पे सिटीजन, ह्यूमन, मासिस या इंडिविजुअल वर्ड यूज कर सकते हो। अब उसके बाद ह्यूमन से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिवल। इसको हम क्या बोलते हैं, त्योहार जो डिफरेंट होते हैं, किसी का होली, दिवाली, ईद, गुरपुरब या क्रिसमस। तो उसके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, फेयर, कार्निवाल एंड
ट्रीट, ये किसके सिनोनिम्स आपके फेस्टिवल के, दैट इज फेयर, कार्निवल एंड ट्रीट। नेक्स्ट देखें तो गिव, गिव के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? गिव मीन किसी को कोई चीज देना, तो उसके कौन कौन से हैं? डोनेट, डोनेट मीन्स किसी को चीज हमने दे दी, हम बोलते हैं ना डोनेट ब्लड मीन्स गिव ब्लड। प्रेजेंट एंड ऑफर, ये आपके आगे गिव वर्ड के सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज योर ग्लैड, इसके सिनोनिम्स हैं हैप्पी, प्लीज्ड, डिलाइटेड, मतलब ग्लैड मीन्स खुशी, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स आपके हैप्पी, प्लीज्ड एंड डिलाइटेड। नेक्स्ट योर ग्लूमी, सिनोनिम्स आर dismal and depressing. Next is high, synonyms are elevate. Next is your hold, means किसी चीज को पकड़ना, तो उसके synonyms आपके grasp, grip, retain, तीनों का मतलब पकड़ना ही होता है hold. Next synonym is your immaculate, immaculate के synonyms आएंगे आपके spotless, pure. Next is इमेच्योर, इमेच्योर मीन्स जो अभी उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, उसको किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, उसका सिनोनिम है इन एक्सपीरियंस। इन एक्सपीरियंस किसके लिए यूज कर सकते हैं? इमेच्योर के लिए, मतलब दोनों का सेम है। नेक्स्ट इज इम्यून, इम्यून मीन्स रेजिस्टेंट, एग्जम्प्ट, इसका मतलब है कि वो एक पर्सन किसी चीज के लिए रेजिस्टेंट हो गया, मतलब उसकी बॉडी ने उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड जो है डेवलप कर लिया। नेक्स्ट इज योर इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मीन्स किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, और इसके सिनोनिम्स कौन कौन से यूज कर सकते हो आप? न्यूट्रल, अनबाइस्ड एंड फेयर, तीनों का मतलब सेम है। न्यूट्रल मीन्स किसी की साइड नहीं ले रहे आप, न्यूट्रल हो। अनबाइस्ड, किसी की तरफ कोई बायस नहीं है, एंड थर्ड योर फेयर। नेक्स्ट योर ज्वाइन, मतलब जोड़ना, और इसके सिनोनिम्स आपके कनेक्ट, यूनाइट एंड लिंक, तीनों का मतलब सेम है। यूनाइट मीन्स दो लोगों को, दो चीजों को जोड़ना आपस में, लिंक इज अगेन ज्वाइनिंग। नेक्स्ट जॉली, सिनोनिम्स आर मैरी, जोवियल एंड जॉयफुल, मीन्स खुश होना। नेक्स्ट इज जुबिलेंट, सिनोनिम्स आर ओवरजॉयड एंड डिलाइटेड। नेक्स्ट वर्ड इज योर माइनर, मीन्स छोटा, और इसके सिनोनिम्स आपके लेसर, inferior छोटा एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट इज मिर्थ एंड इट्स सिनोनिम्स आर merriment, फन एंड लाफ्टर, मीन्स खुशी से बात करना। नेक्स्ट इज mischievous, सिनोनिम्स आर naughty, impish, एंड नेक्स्ट वर्ड इज योर obsolete, obsolete का मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब अब वो उससे नेक्स्ट इन्वेंशन आ गया, वो चीज अब इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो अब पुरानी हो गई है। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से यूज कर सकते हो आप? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, डेटेड एंड एंटीक्वेटेड, में ये चीज अब पुरानी हो गई है, इससे बेटर चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट यूर लॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक हो, इसके आपके कौन कौन सिनोनिम्स आएंगे? एनालिटिकल, कोहेरेंट, रैशनल, इसके कौन कौन से वर्ड आपके? एनालिटिकल, कोहेरेंट एंड रैशनल। नेक्स्ट यूर फेमस, मीन्स काफी ज्यादा फेमस हो जाना, इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? वेल नोन, रीओन्ड एंड प्रोमिनेंट। हम देखते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो आपके काफी ज्यादा फेमस होते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? वेल नोन, कि वो एक वेल नोन आइडेंटिटी है, रीओन्ड और प्रोमिनेंट। नेक्स्ट यूर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, मतलब पुरानी चीजें जो ट्रेडिशन के साथ साथ चलती आ रही हैं, उसके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? क्लासिकल, रिचुअल एंड कस्टमरी। क्लासिकल मीन्स पुराने समय से, रिचुअल्स मीन्स जो उनके अपने रिचुअल्स है, जो कस्टम्स हैं वो उनके साथ साथ चलते आ रहे हैं, हम बोलते हैं ये उनका ट्रेडिशनल फूड है, मीन्स ये उनका पुराने जमाने से यही फूड चलता आ रहा है, इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट यूर ब्रीफ, मतलब किसी को ब्रीफ करना, इसके कौन कौन से होंगे सिनोनिम्स? कंसाइज, कॉम्पैक्ट, समरी, मतलब हम किसी को पूरा कोई
कोई भी इवेंट हुआ हम उसको उसके बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं, मतलब उनको पूरा समझा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो अकर हुआ और उनका इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या हुआ। नेक्स्ट यूर बिगेन। बिगेन मीन्स इनिशिएट, अंडरटेक एंड इनॉग्रेट। मीन्स कोई भी चीज की शुरुआत करना। तो उसके कौन कौन से डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। इनिशिएट, किसी काम को इनिशिएट कर देना, अंडरटेक या फिर इनॉग्रेट। हम ये वर्ड अमूमन कहाँ पे सुनते हैं, जब कोई अपने किसी बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसको क्या बोलते हैं, दे हैड बिगेन विद अ न्यू जर्नी और दे हैड जस्ट इनॉग्रेट देयर न्यू शोरूम। ये वर्ड ज्यादातर वहां पे यूज होते हैं। तो आपने इसके कम से कम 3 सिनोनिम्स जो है वो याद रखने हैं, ताकि आपको जब भी आइल्स में आए तो आप उसको लिख सको। जरूरी नहीं ये वर्ड आपको आइल्स में ही काम आएंगे, ये आपको नॉर्मल इंग्लिश में भी काम आते हैं। नेक्स्ट एंड अब जो नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन, किसी चीज का सोल्यूशन करना। उसके कौन कौन से आपके सिनोनिम्स आएंगे। वे आउट, मतलब उससे बाहर निकालना, रेमेडी या फिर रीसोल्यूशन। नेक्स्ट इज यूर शो। शो कोई भी शो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन। ये आपने नॉर्मल सुना होगा कि वहाँ पे एग्जीबिशन लगा है। डिस्प्ले, आइटम्स को डिस्प्ले करना या फिर प्रेजेंटेशन, ये सारे आपके शो वर्ड के ही सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट यूर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम, स्ट्रॉन्ग मीन्स जिसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो, काफी ज्यादा मजबूत हो। और उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, रोबस्ट, ड्यूरेबल एंड टफ। टफ मीन्स जो काफी ज्यादा रफ टफ है, और जो ड्यूरेबल मीन जिसकी रिलायबिलिटी या उसके अंदर पावर जो है वो ज्यादा, तो वो किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड के लिए। नेक्स्ट वर्ड यूर एग्री, मतलब आप उसके साथ फेवर में हो। उसके कौन कौन से आपके सिनोनिम्स आएंगे, इन फेवर, अप्रूव ऑफ एंड असेंट। दीज आर द 3 सिनोनिम्स ऑफ द एग्री वर्ड। कौन कौन से, इन फेवर, अप्रूव ऑफ एंड असेंट। अगर आपको कहीं पे आ रहा है कि वेदर यू एग्री और डिसएग्री, तो आप उसकी जगह पे, ये खासकर आइल्स के टास्क 2 में अगर आपको ऐसे एग्री डिसएग्री वाला ऐसे आया तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो, इन फेवर, अप्रूव ऑफ या असेंट। आपने हर जगह पे एग्री नहीं लिखना, आपने उसकी जगह पे ये 3 वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये आप 3 वर्ड आपको जनरल इंग्लिश में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जब आप अपनी इंग्लिश पढ़ोगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे और आप एक मीनिंग के लिए मल्टीपल वर्ड्स को यूज कर सकते हो, जिससे आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा बढ़ेगा। तो अगर किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, share this video and follow me on the Insta and Facebook. There also I have the page with the same name, and whenever you subscribe my channel, it will give me extra motivation to do more research and to bring more content of appropriate knowledge for you. Thank you.